हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंदिनी आज आपके लिए फिर कुछ साज सज्जा के लेके आई है। लेकिन आज की जो हमारी साज सज्जा है वो केवल घर सजाने से पूरी नहीं होगी जब तक हमारी किचन नहीं साफ़ होगी, किचन नहीं सज्जी होगी। तो आज हम थोड़ा किचन की ओर भी ध्यान दे लें, नहीं तो कहेंगे बहुत बेकार लड़कियां हैं, ये केवल अपने शौक़ पूरे करती हैं, किचन पे ध्यान नहीं देती। तो ऐसा ना हो और हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। तो आइए साज सज्जा की श्रृंखला में आज हम अपने सैंडविच मेकर का कवर बनाएंगे। तो मुझे पता है सबके घर में अलग अलग तरह के सैंडविच मेकर होते हैं, तो लेकिन इनको भी ढक के रखना, सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा हमारा काम हो जाता है। और मैं आइडिया दूंगी। और ज़्यादातर सैंडविच मेकर इसी तरह होते हैं या थोड़े से बड़े होते हैं, हर कंपनी का अपना अलग अलग साइज़ होता है, तो आप इसको उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं एक आइडिया दूंगी और आप अपने सैंडविच मेकर का कवर अपने से बनाएंगे। तो अब सीधा सा इसका ये है कि सबसे पहले तो हम जो हमारा ये सैंडविच मेकर है इसकी जो नाप है इस तरह से हमें नाप लेनी है। और ये नाप हमारी फिटम फिट एकदम, जैसे हम लोग के कपड़े तो नहीं सिले जाएंगे, इनकी कोई कमर तो नहीं है, लेकिन इनकी एक नाप होती है। तो ये नाप हमारी आ रही है 22 इंच। तो ये हम 22 इंच की जगह हम इसको लेंगे 26 इंच, थोड़ा सा ढीला इस तरह से। ये हमारा 26 इंच है, इतना इसमें सिलाई का मार्जिन भी हो जाएगा, इसकी चौड़ाई भी आ जाएगी। ये जो इसकी ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी आ जाएगी और फिर ये सिलने के बाद फिट आ जाएगा। थोड़ा सा लूज़ होना ज़रूरी है ताकि सामान रखने में भी आसानी हो। फिर इसके बाद इसकी हाइट आती है कि इसकी हाइट कितनी है। अब यहाँ से अगर हम लें, यहाँ ऊपर से बटन से हाइट इसकी, तो ये हाइट हमारी यहाँ तक आ रही है। ये है 9 इंच, 9 इंच की हाइट है। प्लस यहाँ पर इसकी करीब 3 इंच की ये नीचे का बॉटम है, तो ये हो गया 12 और फिर उधर 9। तो टोटल ये भी हमारा करीब 26 इंच के आसपास ही आएगा। इसको हम इस तरह से रख के नाप लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी 22 आया है, 21-22 आया है, लेकिन हम इसको 26 ही रखेंगे ताकि ये सिलाई में आ जाए और नीचे बॉटम का भी इसकी चौड़ाई निकल आए। तो हम 13x13 के ये, और क्योंकि उसमें हमको ये तार भी फोल्ड करके डालना है, तो ये मेरे पास क्विल्ट किए हुए 2 पीस पड़े थे, तो मैंने इसको जोड़ के एक कर लिया है, बीच में से इसको ज्वाइन कर लिया। देखिए 2 तरह का आपको दिखाई देगा। तो हम लोग क्विल्ट करते हैं तो बहुत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं थोड़े कपड़े ज़्यादा बढ़ा के क्विल्ट करती हूँ, तो छोटे बड़े काफ़ी सारे पीस बच जाते हैं। तो मैंने कुछ मिलते जुलते कलर में दोनों पीस को जोड़ लिया है। और ये पूरा इधर ये 26 इंच लंबा है और 13 इंच चौड़ा है। तो ये हमारा एक पीस क्विल्टिंग का तैयार होना चाहिए। पूरा 1 पीस में रहेगा तो वही है कि सामान सुरक्षित रहे, नहीं है तो जैसे मैंने जोड़ लिया है तो मजबूती से आप भी इसको डबल जोड़ सकती हैं। और उसके साथ हमें चाहिए होगी जिप और एक रनर। तो अब जैसा कि हमने क्विल्ट कपड़ा तो ले लिया, अब इसको डबल करना है इस तरह से। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, इसमें कोई गणित भाग नहीं करना है। इसको बीचों बीच रख लिया इस तरह से, और ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके थोड़ा सा आगे खिसका के बीचों बीच में रख लिया। बिल्कुल इसको आगे से भी थोड़ा सा मैंने अंदर करके रखा हुआ है। ये हमारा हैंडल है और अपने आप इसकी साइज़ आ जाएगी। अब हमें इसके किनारे बस ये शेप देना है, तो जितना यहाँ छोड़ा है उस हिसाब से 4 अंगुल का स्पेस देते हुए ऐसे नाप देना है। तो 3 अंगुल तो ये है ही, यहाँ शेप लगाइए, यहाँ इसका शेप यहाँ पे दे दीजिए इस तरह से। ये हमारा शेप आ गया है। मैं डार्क करके दिखाती हूँ। ये हमारा शेप आ गया है इस तरह से। ये देखिए, बस सिंपल इस तरह से जितना ये शेप है इसका उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा के इसके बाहर से
निशान लगा लेना है चारों तरफ से, 3 तरफ से। एक तरफ से तो जुड़ा ही है, अगर नहीं जुड़ा है तो आप जोड़ लें। तो ये हमारा निशान लग गया और अब इसको हम फाइनली कट करेंगे। कपड़ा ऊपर नीचे सब बराबर करते हुए यहाँ से हम शेप दे देंगे। शेप दे दिया और इसी को पलट के इधर रख देंगे ताकि शेप बराबर से आए, इस तरह से। ये देखिए, ये है हमारा कपड़ा। इसको सीधा किया और यहाँ से हम इसको ये शेप दे दिया। ये देखिए, एकदम शेप में ये हमारा कपड़ा आ गया। ये देखिए, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। अब कितनी दूर पे चेन लगाना है कि हमारा ये आराम से चला जाए। तो फिर हम अपना मेकर उठाएंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम कवर करेंगे। ये बीचों बीच में आ गया, यहाँ पे अभी जिप लग जाएगी तो ये फिट आ जाएगा। और अभी हमारे पास ये इतनी स्पेस है तो इसको हम बस ज़्यादा नहीं, यहाँ से जितने में ये आराम से चला जाए। तो ये देखिए, यहाँ तक ये हमारा थोड़ा सीधा है कपड़ा, यहाँ तक सीधा है। इसके बाद यहाँ पे कर्व आना शुरू हो गया है। जहाँ से कर्व आ रहा है बस वहीं पे हमें निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा दिया, मेकर हटा दिया और इसको अब हम इंच टेप से नाप लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है। अब यहाँ ये जो सेंटर था बीच का, पीछे का, वहाँ से हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए, ये 5 इंच की दूरी पे हमारा निशान लगा है। ये हमने 5 इंच की दूरी पे निशान उधर लगा दिया, 5 इंच की दूरी पर निशान इधर लगा दिया। अब इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे ताकि जिप हमारी वहाँ से लग सके। हल्का सा कट देना है ताकि पहचान में रहे। अब यहाँ से हम इसमें जिप लगाएंगे। ये हमारा कट का निशान है और यहाँ से हम जिप लगाएंगे। सॉरी, इधर से, हाँ, ये कट का निशान है, सीधी तरफ से इधर से जिप लगाना हम शुरू करेंगे। ये खास तौर पे मैंने डार्क कलर सैंडविच मेकर के लिए लिया है। लाइट कलर में मक्खन है, घी है, जो भी अंदर हम लगाते हैं या सैंडविच के अंदर जो भी मटेरियल लगता है, अगर थोड़ा बहुत लग भी गया, दाग लग गया तो बुरा नहीं लगेगा। थोड़े दिन चल जाएगा धोने तक, जब तक ना हो जाए। ये भी पूरा वॉशेबल ही होगा और ये प्योर कॉटन कपड़े का है। ये हमारा निशान दूसरी तरफ आ गया है। यहाँ पर हम जिप पे निशान लगा कर इसको कट कर देंगे। अब ऊपर का ये एक सिरा हम निकाल देंगे ताकि हमको सिलने में आसानी हो जाए। अब ये इसको पलट के यहाँ पे, जो बता दूं आपको फिर से, ये जो जिप का हिस्सा यहाँ पे आया था सिलाई में, इसको अंदर की तरफ पलटते हुए ये इस तरह से, ये जो सिलाई आई है इसको इस तरफ पलटते हुए ऐसे करके हमें वापस अंदर सिल देना है ऊपर की तरफ से, तो सफाई से जिप लग जाएगी।
ये जिप हमारी सिल गई है और ये ऊपर से सफाई से पूरा इसका सिलाई दिखाई दे रही है। और इसी तरह अब हम इधर वाला भी जोड़ लेंगे। ये हमारा कट का निशान है। यहाँ पर थोड़ी सी फोम बाहर है, इसको मैं सफाई से काट दे रही हूँ। अब इसमें हम रन्ना डालेंगे। दोनों ऐसा पकड़ के रन्ना डाल देंगे। ये हमारे जिप पड़ गई है। और अब इसको हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है जिप, इसको हमें थोड़ा सेट करना होगा इस तरह से। ये हमारी सही से जिप पड़ गई है, ये देखिए। और इसमें एक काम हमें और करना है कि कोई भी कपड़े का एक छोटा सा हमें लूप बनाना होगा। लूप इसलिए कि जब सैंडविच मेकर में हम काम करें तो रसोई की किसी भी खूंटी पर हम ये कवर उतार के वहाँ पे टांग दें, जिससे ये इधर उधर रखने के बाद गंदा ना हो या रसोई फैली ना रहे। ये हमारा लूप तैयार हो गया। अब इस लूप को हम तरह से बराबर रखते हुए किसी भी सिरे पर, कहीं भी जहाँ भी आपको ठीक लगे, किसी भी सिरे पर यहाँ पे इस तरह से लगा दें। ये लूप लग गया है। अभी जब यहाँ हम सिलाई करेंगे तो ये सिलाई के साथ ऐसे घूम जाएगा। तो इसको अब हम सीधा करेंगे, सॉरी उल्टा करेंगे, और इसके जो किनारे हैं इसको हम सिल देंगे। यहाँ से ये लूप अंदर कर दें, इसको यहाँ से बराबर से सिल दें। डबल सिलाई करनी है यहाँ पे। यहाँ जिप के किनारे पर डबल सिलाई चलाते हैं।
ये हमारा अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप बाकी है। ये देखिए, ये तो फिलहाल अभी इतना ये बैग बन गया है एक पर्स की तरीके से। अब इसको हम डाल के देखेंगे। ये देखिए, ये हमने डाला, अभी वायर हमारा बाहर है जी, इस तरीके से। और ये जो वायर है इसको भी हम इसी में सामने ही नीचे कहीं जहाँ भी आपको ठीक लगे एडजस्ट करके इसको भी डाल दें। ये हमारा वायर है, ये इसको हमने पैक कर दिया। देखिए आपके सामने मैंने इसको पैक कर दिया। अब इसमें ये निकला हुआ है, ये बुरा लगेगा। अब ये यहाँ पे जो इसका बॉटम है हमारे मेकर का, तो ये निकला रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको पूरा शेप में देने के लिए जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, वो काम हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ये कम से कम 2 इंच का है, तो इस बात को ध्यान रखें। और फिर इसको हम उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा करना है। और ये जैसे ये था, तो जैसे मैं बताती हूँ कि नीचे बॉटम में कॉर्नर पकड़ के इस तरह से इसको कर लें। और हमने नापा था कि 3 इंच का उसका बॉटम है मेकर का, तो ये सिलाई और ये सिलाई मिलाते हुए जहाँ पर 3 इंच आ रहा हो या जितना भी आपका हो, और आप बॉटम उसका मेकर का उतना रख करके और इस पर सिलाई मार दें। यहाँ कम से कम 2 बार मशीन चलाएं। और इसको काटना नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, काटने से कपड़ा बेकार हो जाता है। इसको उसी में अंदर पड़ा रहने दें। अगर बहुत बुरा लगता है तो इसको पलट के यहाँ पे आप टाका दे सकती हैं मशीन से या सिलाई से और सुई धागे से। इसी तरह से इसको को भी पकड़ेंगे और हम सिल देंगे। पूरी सिलाई से सिलाई मिलाएंगे आपस में इस तरीके से। अब ये हमारा कंप्लीट तैयार है। ये देखिए, अब इसका ये जो कोना है ये भी नहीं निकला रहेगा, और जहाँ ये रखा रहेगा वहाँ भी देखने में एक लुक आएगा। इस तरह से कोना इसका खत्म हो गया। तो अब इसको हम अंदर रखते हैं इस तरीके से, और इसमें बाहर लपेट के डाल देते हैं और जिप लगा देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया इस तरीके से। अब ये ऐसे रखा रहेगा तो ये बुरा नहीं लगेगा, और ये लूप आपके टांगने के काम आएगा। और यहाँ पे डबल सिलाई कर दें, और कभी ले जाना हो तो इसको इस तरह से कैरी भी आप कर सकते हैं। ये देखिए लटक गया। तो ये था हमारा सैंडविच मेकर। और इसकी साज सज्जा के लिए मैं तो किचन में ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं आप डाइनिंग टेबल पे रखा है आपका, जैसे ओपन किचन है, ओपन किचन तो मेरा भी है लेकिन ये डेली यूज़ होता है, और मेरी अलमारी थोड़ी साइड में है तो ये दिखता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सामने है तो आप यहाँ पे सुंदर सा पैच वगैरह बच्चों के पैच वगैरह आते हैं वो भी लेकर के लगा सकते हैं। ये था हमारा आज का सैंडविच मेकर कवर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपना घर सजाएं, खुश रहें, सबको खुशियाँ दें। और इसमें जिप लगाने का मेरा मेन मकसद ये था कि हम कवर चढ़ा देते हैं या कोई टॉवल से ढक देते हैं या ऐसे ही रखा रहता है, तो होता क्या है कि रात में जो हमारे रसोई के मूल निवासी हैं, तिलचट्टे, झिंगुर, कीड़े, वो इस पे जहाँ खाने की चीज़ रहेगी वहाँ जरूर मंडराते हैं वो तो, और गंदी जगह से आते हैं। तो इससे अच्छा है कि इसको हम काम खत्म करने के बाद जब ठंडा हो जाए साफ करके और फिर इसको जिप लगा के रख दें, तो अगले दिन आपको चिंता नहीं रहेगी कि फिर से पोंछना है। तो ये मकसद था मेरा साफ़ सफाई के तहत, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी कल फिर कुछ नया लेके और यूज़फुल लेके मिलेगी। नमस्कार।